15 अगस्त 2021 यही वो दिन था जब अफगानिस्तान की सरजमी को सालों से जंग का मैदान बनाकर रख देने वाले तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही पूरे अफगानिस्तान पर उनकी हुकूमत एक बार फिर से शुरू हो गई। उस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी सेना भी तालिबान का कुछ न बिगाड़ सकी और उन्हें अपने देश वापस लौटना पड़ा। तालिबान ने अफगानिस्तान में तख्ता पलट करके रख दिया था और पूरी दुनिया ये तमाशा अपनी आंखों से देख रही थी। लेकिन सवाल यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान ने टेक ओवर कैसे कर लिया। वो देश जिसके ऊपर दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने एक समय पर हुकूमत करने का सपना देखा था, वहां कैसे आज एक आतंकवादी संगठन का राज है। इस एक वीडियो में हम आपको अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान के टेक ओवर की पूरी कहानी अच्छे से समझाएंगे, पॉइंट वाइज। आप जरा पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, सारी कहानी आपको समझ में आएगी। 1990 यानी 1990 का वो दशक जब उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान जैसे आतंकवादी संगठन का उदय हुआ। ये वो दौर था जब तमाम कोशिश करने के बावजूद भी सोवियत संघ अफगानिस्तान में अपने पैर नहीं जमा पाया था और मजबूर होकर उसे अपनी सेना को वापस बुलाना पड़ा। बताया जाता है कि 1998 के बाद लगभग 90% अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका था और उस समय वहां के लोगों ने इस बदलाव को स्वीकार भी कर लिया था। लेकिन अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अल-कायदा के हमले के बाद अमेरिका की नजर तालिबान पर पड़ी, क्योंकि उस समय तालिबान ने ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह दे रखी थी। अमेरिका चाहता था कि तालिबान ओसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले कर दे, लेकिन तालिबान ने यह करने से साफ साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद अमेरिका तो अमेरिका है, उसने अफगानिस्तान में ही कूदने का फैसला कर लिया। उस समय अफगानिस्तान को तालिबान चला रहा था, जहां मुल्ला ओमार की सरकार मौजूद थी, जिसे अमेरिका ने गिरा दिया और जिसके बाद तालिबान के सभी नेता पाकिस्तान भाग गए। अफगानिस्तान तालिबान के राज से तो मुक्त हो चुका था और अब वहां पर एक नई सरकार बनाई जाती है। तालिबान अफगानिस्तान से तो चला गया था, लेकिन अफगानिस्तान पर राज करने का उसका सपना वैसा का वैसा ही था, या ये कह लीजिए कि वो बस अपने समय का इंतजार कर रहा था। अब आता है साल 2021। ये वो साल था जब अफगानिस्तान की पूरी तकदीर ही एक बार फिर से बदलने वाली थी, क्योंकि अफगानिस्तान एक बार फिर से तालिबान का उदय देखने वाला था और इस बार तालिबान को अमेरिका का कोई डर ही नहीं था। ये कह लीजिए कि तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान पर अपना पूरा कंट्रोल जमाने की तैयारी करके बैठा हुआ था। उस समय अफगानिस्तान की अपनी एक आर्मी थी जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स मौजूद थे। वहीं दूसरी तरफ तालिबान, जो कि एक आतंकवादी संगठन था, उसके पास 85,000 लोगों की फौज थी। इन नंबर्स को देखकर लग रहा था कि कहीं से भी तालिबान की फौज अफगानिस्तान की फौज का मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसके अलावा उस समय वहां अमेरिकी सेना भी मौजूद हुआ करती थी। अब ये बात खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो कि बाइडेन, ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि तालिबान कुछ भी कर ले, लेकिन वो अफगानिस्तान पर टेक ओवर नहीं कर पाएगा। लेकिन शायद अमेरिका को इस बार तालिबान की ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि तालिबान को पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के लिए काफी समय लगेगा, लेकिन सब की सब गणित धरी की धरी रह गई, क्योंकि तालिबान को 3 से 4 महीने ही लगे पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। तालिबानियों ने एक ऑल आउट वॉर डिक्लेयर ना करके अफगानिस्तान के सोल्जर के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेला और उन्हें तमाम टेक्स्ट मैसेजेस करके ये बताया कि अगर तुम हमारे साथ लड़ाई नहीं करोगे तो हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे और तुम्हारे बीवी बच्चों को भी कुछ भी नहीं करेंगे। कुछ इस तरह की धमकियां अफगानिस्तान के सोल्जर्स को दी गईं, जिसके बाद उन्होंने अपने आप को इस लड़ाई से काफी दूर कर लिया, क्योंकि सोल्जर को अपने परिवार के बारे में भी सोचना तो था ही। उन्हें लगा कि अगर वो तालिबान के सामने सरेंडर कर देंगे तो उनकी जान बच जाएगी और साथ में उनके परिवार वालों को भी कुछ भी नहीं होगा। इसके अलावा एक रीजन अमेरिका भी था, जिसके कारण अफगानिस्तान के सोल्जर्स का मनोबल काफी गिर चुका था। जब अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थे, तब उनकी सरकार ने तालिबान के साथ एक पीस डील करने की कोशिश करी थी। इस पीस डील के बाद अफगानिस्तान के सोल्जर को लगा कि हमारे साथ धोखा हो रहा है
आखिर अमेरिका हमारे पीठ पीछे हमारे ही दुश्मनों के साथ हाथ कैसे मिला सकता है? अफगानिस्तान की हालत तब और खराब हो गई जब अमेरिका ने खुद की सेना को अफगानिस्तान से बाहर निकालने का फैसला कर लिया। तारीख थी 1 मई 2021, जब धीरे धीरे अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से बाहर होने लगी और यहीं से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान के टेक ओवर का काउंटडाउन और भी तेजी से शुरू होने लगा। अमेरिका के इस मूव के बाद पूरी दुनिया हैरान थी, क्योंकि पिछले लगभग 20 सालों से अमेरिका ने अफगानिस्तान को अपना एक गढ़ बना लिया था। मानो अफगानिस्तान में अमेरिका फेविकॉल की तरह खुद को चिपका चुका था। लेकिन अब अफगानिस्तान के ऊपर से अमेरिका का हाथ हटने वाला था। तालिबान की फौज जो एक समय पर सिर्फ 77 जिलों में हुआ करती थी, उसे सिर्फ 104 दिन लगे 77 से 304 जिलों तक पहुंचने के लिए। इतना सब कुछ अगर तालिबान इतने कम समय में कर पाया तो इसके पीछे उनकी स्ट्रैटेजी थी, जिसका जवाब अफगानिस्तान की फौज के पास बिल्कुल भी नहीं था। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि कैसे 407 जिले वाले अफगानिस्तान के ऊपर तालिबानियों ने कब्जा कर लिया। 4 मई को तालिबान के लड़ाकुओं ने अफगानिस्तान के ऊपर अपने हमले और भी ज्यादा तेज कर दिए। उस समय अफगानिस्तान की सरकार का टोटल 129 जिलों पर कंट्रोल हुआ करता था और 77 जिलों पर तालिबान का कब्जा था। तो वहीं पे 194 जिलों में तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच में संघर्ष चल रहा था। करीब 1.5 महीने के बाद यानी कि 16 जून तक तालिबान के कब्जे वाले जिलों की संख्या 104 हो गई। वहीं अफगान सरकार का कंट्रोल केवल 94 जिलों तक रह गया। 17 जुलाई के आते आते लगभग आधे से भी ज्यादा अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कब्जा हो चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की सरकार सिर्फ 73 जिलों तक सीमित रह गई थी। 12 अगस्त तक तालिबान के कब्जे में कंधार के साथ साथ लगभग 242 जिले आ चुके थे। अफगानिस्तान का कब्जा सिमटकर सिर्फ 65 जिलों तक रह गया। अब तालिबान धीरे धीरे अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था और पूरी दुनिया ये देख रही थी कि आखिरकार 15 अगस्त के दिन तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर घुसकर उसको अपने कब्जे में ले लेता है। और इसी के साथ लगभग 20 सालों के बाद अफगानिस्तान की इस सरजमी पर तालिबान की हुकूमत दोबारा लौट चुकी थी। 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ था कि 34 में से कई राज्यों की राजधानी में तालिबान का कब्जा था। अमेरिकी सेना 2 जुलाई को ही अफगानिस्तान की धरती को छोड़कर अपने देश जा चुकी थी और इस तरह से अफगानिस्तान के अंदर उनका हस्तक्षेप खत्म हो चुका था। उस समय के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भाग चुके थे, सरकार गिर चुकी थी और सत्ता एक बार फिर से तालिबान के हाथों में थी, जिसे अपने कब्जे में लेने के लिए उसे सिर्फ कुछ महीनों का ही समय लगा। तालिबान ने बिना किसी जंग लड़े ही 20 सालों के बाद बड़े ही आराम से अफगानिस्तान के ऊपर अपना शिकंजा कस लिया था और उनकी इस तरह की प्लानिंग के बाद पूरा अमेरिका भी हैरान हो चुका था। बताया जाता है कि अफगानिस्तान के कई बॉर्डर पोस्ट पर तालिबानियों का कब्जा हो चुका था, जिनके जरिए व्यापार किए जाते थे। लेकिन कब्जे के बाद व्यापारी भी रोक दिए गए, जिसकी वजह से अफगानिस्तान सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ा। ये सब कुछ तालिबान के प्लान का हिस्सा था और वो इसकी प्लानिंग काफी लंबे समय से कर रहा था। इसी के साथ ही तालिबान ने पाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को जोड़ने वाले हेरात, फरहा, कंधार, कुंदुज, तखर और बंदशवा प्रांत में कई बड़े बड़े हाईवे और बॉर्डर पोस्ट पर कब्जा कर लिया। ये वो रास्ते थे जहां से लगभग $2.9 बिलियन का आयात निर्यात हुआ करता था। लेकिन तालिबान के आतंकियों के कब्जे में आने के बाद इस तरफ से भी व्यापार ठप हो गया। जिस तरह से तालिबानियों ने अपनी रणनीति बनाई थी, उसे देखकर अमेरिका की सरकार भी हैरान थी, क्योंकि ये सब कुछ काफी जल्दी हो रहा था। आज के दौर में पिछले 20 साल के मुताबिक तालिबान काफी ज्यादा मजबूत हो चुका था और इस समय वो पूरे अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत जमा बैठा। और जिस तरह से वहां पे हालात हैं, उसे देखकर लगता है कि तालिबान किसी और तरीके से अफगानिस्तान को छोड़ने की फिराक में तो नहीं है। तालिबान के आने से अफगानिस्तान की सिचुएशन पहले से और ज्यादा बिगड़ चुकी है और इसका खामियाजा खासकर वहां रहने वाली महिलाओं को उठाना पड़ रहा है।
क्योंकि तालिबान की सरकार ने वहां एक बार फिर से अपने पुराने कड़े नियमों को लागू करना शुरू कर दिया, जो उन्होंने 1996 और 2001 के दौर में किए थे। आज के समय में किसी को नहीं पता कि अफगानिस्तान की सिचुएशन कब सुधरेगी और तालिबान का साया यहां पर कब तक रहने वाला है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था। अगर आपने ये वीडियो बिल्कुल अंत तक देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही इस तालिबान के मुद्दे पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो आप आने वाले समय में देख सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।